तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीबी कैंपस में नए उत्साह और नई उमंग के साथ। दोस्तों आज का जो हमारी वीडियो होगी किस पे होगी दोस्तों, तो यानी परसेंटेज यानी प्रतिशत पे होगी। और जो हमारी ये वीडियो होगी ये स्पेशल उन क्वेश्चंस के लिए होगी जिसमें कोई संख्या दी होती है और जिसमें कुछ परसेंटेज जोड़ दी जाती है या फिर कोई संख्या जोड़ दी जाती है या फिर कोई संख्या घटा दी जाती है, तो उसका जो वास्तविक संख्या क्या बनता है उस टाइप्स के इस वीडियो में क्वेश्चंस देखेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में इस क्वेश्चंस के ऐसे शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे आपको जो कि जिससे कि आप क्वेश्चंस को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगर किसी संख्या का 16.2/3%, आपको सबसे पहले क्या है ये बात ध्यान देनी है कि 16.2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या जो है 4956 बनता है। 4956 बनता है तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। यानी इसी संख्या में उसी संख्या का 16.2/3% जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 4956 बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका एक सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, ये जो हमें परसेंटेज दिया है 16.2/3%, इसको यहाँ हम सिंपली लिख देते हैं 16.2/3%, ठीक है। और इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लिख लेते हैं 16.48 50%, ठीक है दोस्तों। इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 50/3, और आपको बताइए प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, इसीलिए इंटू 100, ठीक है। 50 से कम 50, 50 दूनी के 100, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1/6। ये 3 और 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/6। तो क्या कह रहा है, इसी में जोड़ दिया जाए। तो हम मान लेते हैं ये जो 6 है, ये 6 हमारी ओरिजिनल संख्या है। क्या दोस्तों, ओरिजिनल संख्या यानी वास्तविक संख्या है। क्या दोस्तों, वास्तविक संख्या है, ठीक है। और उसमें हमने एक जोड़ दिया। क्या दोस्तों, 6 में हमने एक जोड़ दिया यानी 6 + 1 हो जाएगा। तो हमारी संख्या कितनी बन जाएगी दोस्तों, 7। तो जोड़ने के बाद हमारा संख्या क्या बन जाता है, 4956। यानी कहने का मतलब है हमारा 7 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 4956। तो क्या हम 1 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4956/7, ठीक है। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 × 7 = 49, 0 और 7 × 8 = 56। तो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 708। कितनी आ गई, 708। तो जो हमारी वास्तविक संख्या वो क्या है दोस्तों, 6 है। तो क्या हम 6 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 × 708। इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4248 यानी 7 × 6 = 42, 0 और 48, ठीक है। यानी 4248 हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस करने का ये सबसे आसान और शॉर्टकट ट्रिक है। तो आप वीडियो में बने रहें, अगले क्वेश्चन का खुद सॉल्व करके बताइए कि आपका आंसर कितनी जल्दी और कितने समय में आ रहा है, ठीक है। तब तक हम आपका वेट, आपके जो आंसर है, आपके आंसर का कमेंट का हम इंतजार करते हैं। और आप फटाफट आंसर सॉल्व करके उसको कमेंट में करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट। एक बार हम क्वेश्चन भी पढ़ देते हैं आपको। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है दोस्तों, अगर किसी संख्या का 6.2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए, उसमें क्या था दोस्तों, जोड़ दिया जाए, बट इसमें क्या है, घटा दिया जाए, तो संख्या जो है 5670 बन जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। सिर्फ क्वेश्चन सेम है, सिर्फ इसमें घटा दिया है और उसमें जोड़ दिया है। तो फटाफट और सॉल्व करके आंसर को कमेंट करके कमेंट में बताएं कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा था, ये जितना हमें परसेंटेज दिया है दोस्तों, सबसे पहले इस परसेंटेज को हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा परसेंटेज क्या है दोस्तों, 6.2/3%। इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, 6 दूनी 18, 18 और 3 18 और 2 20, ठीक है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 20/3%। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20/3 और प्रतिशत के बदले में नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। 20 × 5 = 100, 20 × 5 = 100। इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1/15 आ गई। ये जो नीचे वाली 15 है हमारा, ये 15 क्या होगा दोस्तों, हमारा ये हो जाएगा हमारा ओरिजिनल नंबर यानी वास्तविक संख्या। और ये जो हमारा है इसे घटाना है,
तो हम 15 में से 1 क्या करना दोस्तों, घटाना है। इसमें क्या दिया दोस्तों, घटा दिया जाए, तो हम 15 में से 1 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 यूनिट हो जाएगा। क्या दोस्तों, 14 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि हमने 15 में से 1 को क्या किया दोस्तों, माइनस किया है। तो ये हो गया हमारा 14 यूनिट। 14 यूनिट की जो हमारा वैल्यू है वो कितना दिया दोस्तों, तो आप कहेंगे सर हमें 5670 दिया है। तो क्या हम 1 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 5670 अपॉन में 14, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 405। यानी हमारी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 405 हो गई, ठीक है। तो क्या हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हम 15 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 15 यूनिट इक्वल हो जाएगा दोस्तों 405 इंटू में 15। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 6075 हो जाएगा, 6075 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल करेक्ट है कि घटा दिया जाए तो संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 6075 हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जो क्या है दोस्तों हमारा, अगर किसी संख्या का 11.1/9% का इसी में जोड़ दिया जाए तो 400 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। इसमें जोड़ दिया जाता है तो कितना बन जाता है दोस्तों, 400 बन जाता है। तो हमें वास्तविक संख्या जो है ज्ञात करना है। तो आप फटाफट इसको सॉल्व करके कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन में एक मिस प्रिंटिंग है। ये जो क्वेश्चन में यहाँ 400 है, यहाँ 400 ना रह करके यहाँ रहेगा दोस्तों 900। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर किसी संख्या का 11.1/9% का इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ये जो 400 है ना, ये 400 मिस प्रिंटिंग हो गया है, इसकी जगह 900 होगा, ठीक है दोस्तों। अब आप इसको सॉल्व करके हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इस ऐसे क्वेश्चंस में क्या लिखते हैं दोस्तों, जितना हमें परसेंटेज दिया रहता है उस परसेंटेज को लिखते हैं। यानी 11.1/9%, इसको सॉल्व करेंगे 11 9 99 और 100, क्या हो जाएगा दोस्तों, 100/9%, 100/9%। इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 100/9 इंटू में 100। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, 100 से 100 कैंसिल, क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा वास्तविक संख्या। क्या दोस्तों, वास्तविक संख्या, ठीक है। और जो ऊपर 1 है वो 1 क्या है दोस्तों, वो 1 है 11.1/9% की वैल्यू है, जो कि इस संख्या में हम जोड़ रहे हैं। यानी हम 9 में यदि 1 जोड़ेंगे तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, 10। तो हमारी 10 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 10 यूनिट की जो वैल्यू हमें 900 दिया है। कितना दिया, 10 यूनिट की वैल्यू 900 दिया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो आप कहेंगे सर 900/10। यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 90। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो आप कहेंगे सर हमें 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 9 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 90 × 9 इक्वल टू 9 81 810। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 810, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या 157.1/7 बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो फटाफट आप इसको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है दोस्तों। ये दोस्तों ये जो 64 है ना, यहाँ 64 के बाद जोड़ है। क्या दोस्तों, जोड़ा जाए तो संख्या 157.1/7% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो फटाफट आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये 157 है, क्या दोस्तों, 157.1/7%। इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 157 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई पे करने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, या 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 1100/7%। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, 1100/7 इंटू में 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये क्या होगा दोस्तों, 11/7, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जोड़ा जाए, मतलब कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या इतना बन जाता है। मतलब कि हमने 7 में क्या जोड़ा है, तो आप कहेंगे 7 में सर हमने 4 जोड़ा है,
साथ में हमने क्या जोड़ा है कि 11 बन गया है। तो आप कहेंगे सर हमने 4 जोड़ा है। कितना जोड़ा है? 4 जोड़ा है। तो यानी हमें 4 यूनिट की वैल्यू जो है, 4 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है दोस्तों? 64 दिया है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 64/4, 16 चौका 64। तो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 16 हो गई। दोस्तों आपको यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पहले हमारे क्वेश्चन में परसेंटेज दिया था, बट यहाँ हमें संख्या दे दिया है, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में जहाँ हमें संख्या दिया था वहाँ परसेंटेज दिया है। तो इससे घबराना नहीं है, आपको हमारे क्वेश्चंस के स्टेप पर चलने हैं कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आप वैसे सॉल्व करिए, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? तो 16 आ गई। हमें कितने यूनिट की वैल्यू याद करनी है? तो आप कहेंगे सर हमें 7 यूनिट की वैल्यू याद करनी है। तो 7 यूनिट इज इक्वल टू 7 × 16, 16 साथ है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 112, 112। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 112। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, क्या दोस्तों? अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444.4/9% बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ये भी 4 नंबर वाले क्वेश्चन के बिल्कुल सेम है। हमें क्या करना है कि हमें इसको जो ये दिया है हमारे 444.4/9%, इसको पहले भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा 4000/9%। ठीक है, इसको हम भिन्न में चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 4000/9 और प्रतिशत के बदला में इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 40/9। ठीक है, अब आपको यहाँ एक बात देना है कि 930 में जोड़ दिया जाए तो हमने 9 में क्या जोड़ा है कि हमारा संख्या 40 हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर हमने 31 जोड़ा है। कितना जोड़ा है? 31 प्लस क्या? ठीक है, तो हमें सिंपल सी बात है, हमें 31 यूनिट की वैल्यू दिया है। 31 यूनिट इक्वल टू क्या होगा हमारा? 930। 930 1 यूनिट की वैल्यू हमें क्या हो जाएगी दोस्तों? तो आप कहेंगे सर 930/31। 31 या 93, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी हो गई? तो 30 हो गई। 1 यूनिट इज इक्वल टू हमें 30 प्राप्त हुआ। हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है? तो आप कहेंगे सर हमें 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 9 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगी हमारी 9 × 30 इज इक्वल टू 270। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों ये था हमारे संख्या वाले क्वेश्चंस को करने का ट्रिक। आपको हमारा तरीका कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। धन्यवाद।